नमस्ते जी। 25वीं दृश्य श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। महानुभावों, सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास को आधार बना करके देव शब्द की व्याख्या चल रही है। दिव क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु। यह धातु पाठ में चतुर्थ गण में पहली ही दिवादी गण की पहली ही धातु है। तो चौथा गण है दिवादी गण, वाद्यदादि जोहोत्यादि दिवादी। तो इस तरह से चौथे गण की ये प्रथम जो है धातु है। इस धातु में 10 विशेषण आए हैं और दिव शब्द से देव शब्द बनता है व्याकरण प्रकरणानुसार, और इसी से स्त्रीलिंग प्रत्यय करने से देवी शब्द भी बनता है। तो दिव क्रीड़ा विजिगीषा इस धातु के अनुसार ही देव और देवी शब्द बना। तो महर्षि दयानंद जी ने देव शब्द के अर्थ व्याकरण प्रक्रिया अनुसार हमारे सामने निरुक्ति व्याख्या करके रख दी और कहा कि देवी के भी उतने ही अर्थ होते हैं, देवी शब्द के भी उतने ही अर्थ लिए जाएंगे। सबसे पहला है विशेषण क्रीड़ा, यानी हम कहते हैं ना कि ये काम तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जिस काम में हम दक्ष होते हैं, जिस काम को हम बार बार करते हैं, उस काम में हम कुशल हो जाते हैं। तो संसार बनाना ईश्वर के लिए क्रीड़ावत है। ऋषि दयानंद वही तो लिखते हैं कि जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने, यानी जो अपने स्वरूप में आनंद में आप ही क्रीड़ा करे अथवा बिना किसी के सहाय से क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सारे जगत को बनाता, सारे जगत का आधार है, सारे जगत को धारण करता, सबके कर्म फलों को देता, ये उसके लिए खेल खेल में है। उसको कोई जोर नहीं पड़ता, उसको कोई पूर्व तैयारी नहीं करनी पड़ती, ये उसके लिए सहज है, क्रीड़ावत है। तो ये पहला शब्द था, पहला विशेषण था क्रीड़ा। फिर आता है विजिगीषा। विजिगीषा माने अजेय। इसमें ऋषि दयानंद लिखते हैं धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त रहने वाला। ईश्वर धार्मिकों को ही जिताता है। सत्यमेव जयते नानृतम। ईश्वर के दरबार में जो धर्मयुक्त व्यवहार करते हैं उसी की जय होती है। ईश्वर उसी को ज्ञान देता है, बल देता है, विद्या देता है और मोक्ष जन्य आनंद देता है, और उसको जन्म मरण से छुटकारा दे करके पार लगाता है उसकी नैया। जो अधार्मिक है, ना ईश्वर उनको प्रोत्साहन देता बल्कि उनको दुख देता। उसके लिए ईश्वर रुद्र बन के आता है, उसकी व्याख्या आएगी आगे चल करके। मन के अंदर भय लज्जा शंका उत्पन्न करता है और जो है उसको उस बुरे काम से बाहर निकालने की प्रयास करता है ईश्वर। तो ईश्वर जो है विजिगीषते, जो सबको जिताने हारा, स्वयं अजेय, ईश्वर को कोई भी नहीं जीत सके, ऐसा ईश्वर है। फिर तीसरा आता है, तीसरा विशेषण है व्यवहार। व्यवहार माने जो ईश्वर सब चेष्टा के साधन उपसाधनों का दाता है। ये हमको जो शरीर मिला है, मन बुद्धि इंद्रियां, ये आंतरिक साधन है, और बाहरी साधन है हाथ पैर आदि, ये सब बाहरी साधन है। इसके अलावा अन्य पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और इससे उत्पन्न भूत मात्र के सारे पदार्थ, ये सारे साधन उपसाधनों का बना करके देने वाला ईश्वर है। और जो है आगे लिखा है न्याय और न्याय रूप व्यवहारों को जानने वाला और उसका उपदेष्टा, ये दूसरा पक्ष है व्यवहार का। आगे चलते हैं। व्यवहार के बाद अगला शब्द आता है द्युति। द्युति माने चमक। संस्कृत में द्युति को चमक कहते हैं, तो या प्रकाश। तो सारे संसार को जो प्रकाशित करे, अव्यक्त से व्यक्त में लाए, यानी अव्यक्त प्रकृति थी, उससे इतना बड़ा संसार बुद्धि से लेकर के पृथ्वी तक सारे पदार्थों को उत्पन्न करे और ये सारा संसार व्यवहार के लायक उत्पन्न करे, प्रकाशित करे, इसलिए ईश्वर का नाम द्युति है, देव है। द्युति इस विशेषण के कारण से देव है। आगे चलते हैं। स्तुति। स्तुति माने प्रशंसा के योग्य। संसार में जिसके पास भी गुण होता है, सामर्थ्य होता है, बल होता है, अधिकार होता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसकी स्तुति की जाती है। जो अच्छे काम करता है, ईश्वर इन कामों में सबसे अधिक कौन है? तो ईश्वर है।
सामर्थ्य ईश्वर के पास सबसे अधिक है, बल ईश्वर के पास सबसे अधिक है, ज्ञान ईश्वर के पास सबसे अधिक है, कार्य ईश्वर के सदा ही धर्मयुक्त ही होते हैं, कल्याणकारी ही होते हैं, जीवों के भले के लिए ही होते हैं। तो इन सब में सबसे अधिक होने से ईश्वर ही स्तुति करने के योग्य है। ईश्वर के अलावा और कोई स्तुति करने के योग्य नहीं है। सब मनुष्यों की प्रशंसा के योग्य है और निंदा के योग्य कभी नहीं। ईश्वर निंदा के योग्य कभी नहीं हो सकता। हम आए दिन ईश्वर को भला बुरा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अविद्या के कारण से ईश्वर को अकल्याणकारी समझ लेते हैं, पर ऐसा नहीं है। ईश्वर सदा ही स्तुति के योग्य है, निंदा के योग्य कभी नहीं। आगे चलते हैं। क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति। फिर आगे आता है मोद। मोद माने आनंद, प्रसन्नता, सुख, शांति की अनुभूति। ये सारा ईश्वर कराता है। स्वयं आनंद स्वरूप है और अपने भक्तों को, धार्मिकों को, मुमुक्षुओं को सब प्रकार से आनंदित करता है। सब प्रकार से ईश्वर में जरा भी लेश मात्र भी दुख नहीं है और अपने भक्तों को भी दुखों से छुड़ाता है। आगे आता है मद। मद माने ईश्वर जो है स्वयं सदा हर्षित रहता है, शोक रहित रहता है और हमें भी हर प्रकार से हर्षित करता है और दुखों से पृथक करता है। एक पक्ष इसका ये हो गया। और दूसरा पक्ष मद माने मदोन्मत्तों को ताड़न करने वाला है, यानी जो अहंकारी होते हैं उनका अहंकार दूर करने वाला है, उनको जो है दुख दे करके जो है उनके मद का हरण करने वाला है। कहते हैं ना, मराठी में भी एक कहावत है, गरवाचे घर खाली। तो जो जितना अहंकारी होता है वो दूसरों के जो है सम्मान से दूर होता चला जाता है। लोग उसकी इज्जत नहीं करते। सामने भले ही उसको चापलूसी करें, लेकिन पीठ पीछे उसको गालियां ही मिलती हैं। उसका सम्मान घटता ही है, उसका ऐश्वर्य भी घटता है। तो अहंकार से युक्त व्यक्ति को ताड़न करने हारा। आगे चलते हैं। स्वप्न विशेषण है। स्वप्न माने जो जैसे हम रात्रि में नींद आती है तो हम संसार से बेखबर हो जाते हैं, संसार से टूट से जाते हैं। ऐसे ही रात्रि ईश्वर का ब्रह्म दिन माने सृष्टि और ब्रह्म रात्रि माने प्रलय, यानी सब जीवों के लिए ये सृष्टि का प्रलय करके जीवों को सुलाता है। जो बद्ध जीवात्माएं होती हैं वो मूर्छित अवस्था, जैसे कोमा में जैसे आदमी चला जाता है तो क्या हालत होती है, वैसे ही जीव की हालत होती है जो अभी मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं। जो मुक्त जीवात्माएं हैं वे तो ईश्वर के आनंद में स्वच्छंद विचरण करती हैं प्रलय काल में भी, लेकिन जो बद्ध जीवात्माएं हैं जिनकी अभी मुक्ति नहीं हुई है उनको प्रलय रूपी रात्रि करके सुलाता है। इसलिए अव्यक्त समय में सब जीवों को सुलाता, प्रलय समय में अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता। इसलिए ईश्वर का नाम स्वप्न है। स्वप्न विशेषण से देव नाम बनता है। आगे चलते हैं। स्वप्न के बाद आता है कांति। यह कामयते काम्यते वासुदेवः। कामना करने के योग्य है। ईश्वर जो है ना, इच्छा, ईश्वर प्राप्त करने की इच्छा करने के योग्य है, क्योंकि हमको जो जो चाहिए वो सब ईश्वर के पास है। और धर्मयुक्त व्यवहार से, रीत नियमों का, श्रित नियमों का यथा योग्य पालन करने से ईश्वर हमको वो दे सकता है। इसलिए ईश्वर ही कामना करने के योग्य है। आगे सभी प्रकार के शिष्ट लोग उसी की प्राप्ति की कामना करते पाए गए हैं। आदि सृष्टि से लेके अब तक सभी ऋषि मुनियों ने ईश्वर की ही कामना की और हम सबको उपदेश दिया कि तुम भी हमारे जैसे ईश्वर की प्राप्ति की कामना करो और उसे प्राप्त करो। आगे चलते हैं। कांति के बाद आता है गति, और गति के 3 अर्थ हैं, ज्ञान, गमन, प्राप्ति। तो ये सभी सब में व्याप्त है ईश्वर, जानने योग्य है, इसलिए ईश्वर का नाम देव है। तो देव शब्द को लेकर के इतनी लंबी चौड़ी व्याख्या ऋषि दयानंद ने कर दी कि क्रीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गतिषु। तो जब भी हम किसी ईश्वर को जब हम देव शब्द से संबोधित करें तो इतने विशेषण हमारे सामने होने चाहिए। देखिए ईश्वर का कितना व्यापक स्वरूप है कि जिसको संसार बनाना क्रीड़ावत है, जो धार्मिकों को सदा जिताता है, अधार्मिकों को नहीं,
जो हमको ये सारे साधन उपसाधनों का देने वाला है, जो जिसने सारा संसार प्रकाशित किया है, जो स्तुति करने के योग्य है, जो हमें सदा आनंदित करता है, सब क्लेशों से बचाता है, हमारे लिए प्रलय रूपी रात्रि करता है और नए सिरे से दूसरी बार सृष्टि बनाता है, और जो कामना करने के योग्य है और जो ज्ञान गमन प्राप्ति अर्थात जो प्राप्त करने योग्य है, जानने योग्य है, व्यवहार में जीवन व्यवहार में उतारने योग्य है, ऐसा ईश्वर देव है। और यही सारे शब्द देवी के रूप में भी आते हैं। महानुभाव, पहले भी मैं बता चुका कि चेतन पदार्थों का कोई लिंग नहीं होता, ना आत्मा का ना परमात्मा का। आत्मा जिस शरीर को धारण करता है उस शरीर के कारण से वो उस लिंगधारी माना जाता है, पुरुष, स्त्री या नपुंसक। आत्मा का कोई अपना लिंग नहीं होता, ऐसे ईश्वर का भी लिंग नहीं होता। इसलिए ईश्वर के तीनों लिंगों में नाम वेद आदि सत्य शास्त्रों में मिलते हैं। तो देव शब्द के जितने अर्थ हैं वही शब्द देवी शब्द के भी हो जाएंगे, ऐसा समझना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओम।